गुड मॉर्निंग, नमस्ते बच्चों। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेसन के अंदर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स and the name of the chapter is lines and angles. This is very important chapter and today we shall discuss few basic concepts of lines and angles. What is line, what is line segment, what are angles, these kinds of basic terms and definitions that we have studied in previous classes, we shall recall them today. Myself Janardhan Dhyani, I welcome you all once again. So what are we going to learn today? We shall be able to know many basic terms like points, line segment, ray, collinear points, non-collinear points, angles, type of angles, linear pair of angles, vertically opposite angles, parallel lines, intersecting lines, pair of angles, adjacent angles, etc. These are the things that we are going to recall today so that we can learn the new concept with the help of these points. Next thing is we shall come to know various axioms and theorems about intersecting lines and angles made between them. There are various rules or axioms and theorems that are very useful to solve the questions of lines and angles. We shall discuss them also. So let's start our lesson by revising few basic terms and definitions. First of all, what is point? ये हमने क्लास 6 में सीखा था। Point क्या होता है? A point in geometry is a location. It has no size, that is no width, no length and no depth. A point is shown by a dot. If we put a dot on any plane, on a blackboard, on a paper, that dot represents a point like this. This black dot is a point. This point can be used to represent the location of anything. इस पॉइंट को हम यूज़ कर सकते हैं लोकेशन दिखाने के लिए, इस पॉइंट को हम यूज़ कर सकते हैं किसी इसकी इंडिकेशन को इंडिकेट करने के लिए किसी चीज़ को, इसको हम पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट का कोई साइज़ नहीं होता है, इसकी कोई विड्थ नहीं होती है, इसकी कोई लेंथ और डेप्थ भी नहीं होती है। इट मीन्स वी कैन नॉट मेज़र दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक टूल्स। हम लाइन को, उसकी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं स्केल की मदद से, हम एक सर्कल की रेडियस को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो सर्कल का सेंटर होगा दैट इज़ अ पॉइंट, we cannot measure the depth or the width or the length of that point with the help of mathematical tools. This is called a point. In this example, this point is point A. इसको हम नाम दे सकते हैं point A. ठीक. Next thing is line. A line is defined as a line of points that extends infinitely in two directions. A line is defined as a line of points that extend infinitely. अगर हमने एक ही सीध में बहुत सारे पॉइंट्स को लगाया और उन पॉइंट्स को जोड़ा तो जो हमें एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा वो क्या मिलेगा? लाइन मिलेगा, जो कि दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इट मीन्स इट इज़ एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शन। इनफाइनाइटली का मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये जो इसका जो बढ़ना है दोनों ओर, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसकी केवल एक डायमेंशन होती है, वह है इसकी लेंथ, क्योंकि इस पर पॉइंट आ रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं मेज़र कर सकते, लेकिन पॉइंट से जुड़ने वाली जो लाइन है इसकी लेंथ को हम कुछ पार्ट तक मेज़र कर सकते हैं। इसके एक ही डायमेंशन है, दैट इज़ लेंथ। नाउ दिस इज़ अ लाइन वेयर दीज आर द पॉइंट्स एंड दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज लाइन। दीज एरो शोज दैट दिस लाइन इज़ एक्सटेंडिंग ऑन बोथ साइड्स। ये एरो शो करते हैं कि जो लाइन है ये दोनों साइड बढ़ रही है, इस साइड भी जा रही है और इस साइड भी इनफाइनाइटली ये बढ़ती रहेगी। और साथ ही साथ इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट लाई करेंगे। बहुत सारे मीन्स इनफाइनाइट पॉइंट, देयर मे बी इनफाइनाइट पॉइंट ऑन दिस लाइन। ये सभी पॉइंट इस लाइन पर लाई करते हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट लाइन ऑफ पॉइंट्स एंड दिस लाइन इज एक्सटेंडिंग ऑन बोथ साइड इनफाइनाइटली। सो दिस इज लाइन। नाउ इसका जो सिंबल है वो हम लिख सकते हैं ए बी, बिकॉज हमने कोई दो पॉइंट लिए इस लाइन के ऊपर, एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया और इस लाइन को शो किया ए बी से, बिकॉज ए भी इस लाइन के ऊपर है और बी भी इस लाइन के ऊपर है। हम जब किसी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर इस तरह का एक एरो जो कि दोनों डायरेक्शन में हो, इस तरह का एक एरो बना देते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये एक लाइन को दिखाता है, ये एरो दिखा रहे हैं कि लाइन दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है, दैट्स वाई इट इज़ लाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लाइन सेगमेंट। A part or portion of a line with two end point is called a line segment.
आप किसी लाइन से कुछ पार्ट निकाल लीजिए, आप किसी लाइन को बीच से काट दीजिए तो जो पार्ट मिलेगा दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा, लाइक दिस इज अ पॉइंट, दिस अनदर पॉइंट एंड दिस इज अ लाइन विच इज़ गोइंग ऑन बोथ साइड्स इन्फाइनेटली। अब इस लाइन में से हमने कोई पार्ट ले लिया, बाहर निकाल लिया, यानी कि हमने ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया और इनको जोड़ के अगर कोई हिस्सा बनाया तो ये जो बना हमको जो मिला हिस्सा, ये जो टुकड़ा मिला, ये क्या मिला, लाइन सेगमेंट हो गया। दिस इज लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये इस लाइन का पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ दिस लाइन, लाइक दिस। अगर ये हिस्सा निकाल दें तो ये जो हिस्सा निकलेगा दैट इज अ लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ अ लाइन। सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन सेगमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने जब लाइन बनाई थी तो उसके दोनों तरफ एरो दिखाए थे, लेकिन जब लाइन सेगमेंट बनाया तो एरो गायब हो गए। ये क्या बताता है कि इसके दो एंड पॉइंट हैं। यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये एरो दिखा रहे हैं कि लाइन दोनों ओर इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रही है, बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ लाइन सेगमेंट इट विल हैव टू एंड पॉइंट्स A and B and there may be many points on this line, like on this line segment line we have many points on a line। जिस तरह से लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इस लाइन सेगमेंट में भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बट इट विल हैव सर्टेनली टू एंड पॉइंट। सो दिस लाइन सेगमेंट ए बी हैज़ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एज एंड पॉइंट्स। दिस इज लाइन सेगमेंट। आसान भाषा में समझना हो, लाइन का एक टुकड़ा दैट इज लाइन सेगमेंट। व्हाट इज रे, अ पार्ट ऑफ ए लाइन, ये भी एक लाइन का पार्ट होगा, बट इसमें और लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क है, लाइन सेगमेंट में हमारे पास दो एंड पॉइंट होते हैं, लेकिन रे में क्या होगा, देयर विल बी ओनली वन एंड पॉइंट। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे, लाइक दिस। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। अब देखिए, इस रे का ये स्टार्टिंग पॉइंट है या एंड पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पर ये ख़त्म हो रही है, इस तरफ ये रे नहीं जा रही है, ओके। तो इस तरफ नहीं जा रही है, केवल ये इस तरफ बढ़ रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। इट मीन्स इट हैज़ वन एंड पॉइंट। इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, ओरिजिन पॉइंट भी कह सकते हैं, एंड पॉइंट भी कह सकते हैं। एंड का मतलब यहाँ पर आखिरी पॉइंट नहीं, एंड का मतलब एक कोना है जहाँ से वो लाइन शुरू कर रही है। और ये एरो दिखाता है कि दिस रे इज़ गोइंग टूवर्ड दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। सो दिस विल हैव अ स्टार्टिंग और एन एंड पॉइंट, और एंड इट विल एक्सटेंड ऑन वन साइड, सो इट इज़ कॉल्ड अ रे। जैसे कि सूरज की किरणें, सूरज हम जब ड्रॉ करते हैं अपने ज्योमेट्री या ड्राइंग में, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना, सूरज से आने वाली जो किरणें रेज होती हैं उनको हम रेज ही कहते हैं, कुछ इस तरह की ही होती हैं। या फिर एक बल्ब, अगर एक सिंपल सा पुराना बल्ब ले लें, उसमें इस तरह के फिलामेंट लगे होते हैं, उससे आने वाली रोशनी, ये भी रे को रिप्रेजेंट करती है। ये है रे के एग्जाम्पल। सो दिस इज़ रे। ये इसका एंड पॉइंट ए है, और एक और पॉइंट बी ले लेंगे इस पर, ये रे बन जाएगी। रे का सिंबल क्या है, एरो। एरो किस तरह से, एक ही तरफ जो दिखाता हो लाइन को बढ़ता हुआ, दैट इज़ रे। रे में, लाइन सेगमेंट में, लाइन में बहुत थोड़ा फ़र्क है। लाइन सेगमेंट दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है, नहीं, लाइन जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है। लाइन सेगमेंट किसी डायरेक्शन में नहीं बढ़ती, वो लाइन का एक पार्ट होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। रे भी लाइन का एक पार्ट है, बट उसका एक ही एंड पॉइंट होगा और एक डायरेक्शन में वो बढ़ती जाएगी। दिस इज रे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म इज कोलीनियर पॉइंट। कोलीनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन पर आने वाले। इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स lie on same line, they are called collinear points। हमने एक पॉइंट लिया, this is another point, this is point A, this is point B and this is point C। If we try to join this point and or we have another point D, if we try to join this point and if we get a line, it means it shows that point A, point B, point C are on the same line। वो एक ही लाइन पर हैं। That's why these points are called collinear points। Normally हम जब लाइन को शो करते हैं तो हम उसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, बट अभी 9th क्लास में आने के बाद अगर ये इस तरह से नहीं दिखाया, हमें एरो नहीं दिए हुए हैं
और हमने लाइन वर्ड यूज़ किया है तो ये भी चलेगा। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ लाइन को एरो के फॉर्म में दिखाया हो इस तरह से, हो सकता है कि वहाँ पर लाइन सिंपली ऐसे लिखी गई हो, तो उसको भी हम लाइन लेके चलेंगे। लाइक हियर वी हैव 4 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन A, B, C and D. There are 4 points and all the points are lying on the same line. That's why these points are called collinear points. एक ही लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही लाइन पर आ रहे हैं, that's why these points are called collinear points. Again, opposite of collinear point is non-collinear points. If 3 or more points do not lie on the line. देखिए हम जब भी लाइन खींचेंगे तो 2 पॉइंट तो उसमें कम से कम होंगे ही होंगे। हमने क्लास 7th 8th में सीखा ये कि अगर हमें कोई लाइन चाहिए तो वी शुड हैव एटलीस्ट 2 पॉइंट। विदाउट हैविंग 2 पॉइंट्स वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन। एंड इसलिए यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि कम से कम देखो अगर एक लाइन होगी 2 पॉइंट तो कोलिनियर आपस में हो ही जाएंगे, 2 पॉइंट तो कोलिनियर हर हालत में होंगे। लेकिन 3 और मोर पॉइंट्स की हम बात करें, 3 or more points, if any one of them is not lying on the line, then points are called non-collinear points, like this. If 3 or more points do not lie on the same line, they are called, this is, ये गलत है यहाँ पर, they are called non-collinear points. They are called non-collinear points, like this. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। देखिए अब अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें A से B तक तो बन जाएगी, लेकिन क्या इस लाइन पे C पॉइंट लाई किया? क्या C पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे पॉइंट A and B are collinear, but point C is not collinear with A and B. So point A, B and C all are not collinear. केवल 2 collinear हैं, C पॉइंट collinear नहीं है, तो ये कैसा पॉइंट हो गया? नॉन कोलिनियर पॉइंट। इट मीन्स जो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हम A से C पर एक लाइन अलग खींच सकते हैं और C से B पर एक लाइन अलग खींच सकते हैं। इस तरह से हमें 3 लाइन मिल जाएंगी या लाइन सेगमेंट मिल जाएंगे, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंगल की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ एन एंगल? An angle is formed when 2 rays originates from the same point. कोई 2 रेज हैं वो एक ही पॉइंट से आगे जा रही हैं, तो क्या मिलेगा? हमको एक एंगल मिल जाएगा, हमको एंगल की फॉर्मेशन मिल जाएगी। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एंगल्स एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब इसको समझते हैं फिगर से। सपोज वी आर लुकिंग, हमारे पास एक पॉइंट है, ये जो ब्लैक डॉट एक पॉइंट को दिखा रहा है। यहाँ से एक रे बढ़नी शुरू हुई जो कि इस ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। अगेन वी हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ध्यान से देखिए, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द, एन एंगल इज फॉर्म व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ये दोनों की दोनों रे, ये भी यहाँ से आ रही है, दिस रे इज ऑल्सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस रे इज ऑल्सो originating from this point. Both the rays are originating from same point. That means they will represent an angle. जो शेप मिलेगी वो क्या बनेगा? एंगल बनेगा। ये एंगल हो गई। और रेज क्या कहलाएंगे? इसके आर्म्स। रेज कहलाएंगे इसकी आर्म्स। ये क्या हो गए? इसके आर्म्स। तो एक एंगल के 2 आर्म हमें मिल गए। और एंगल क्या है? एंगल, दिस इज द एंगल, ये एंगल मिला। और जो पॉइंट जहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग की है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। दिस इज वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स। सो ये जो एंगल है, बेसिकली एंगल है क्या? 2 रेज जो कि एक ही पॉइंट से चली हैं, उससे जो फॉर्मेशन ड्रॉ हुई ज्योमेट्री में, दैट इज एन एंगल। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि रेज ही एंगल बनाएंगी। अगर हम लाइन सेगमेंट ले लें, तो लाइन सेगमेंट भी एंगल बना सकते हैं। किस तरह से? सपोज ये हमारे पास ये पेन है, दिस पेन रिप्रेजेंट्स अ लाइन सेगमेंट और लाइन है। अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें इस तरह से, तो हमें एक क्या मिल रहा है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक यहाँ पर। ये क्या मिल रहा है? एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो दिस, देखिए यहाँ पर जो मैं आपको पेन शो कर रहा हूँ अपने पिक्चर के अंदर, ये जो पॉइंट मिला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पर भी एंगल ड्रॉ हो रहे हैं। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, इस तरफ से ये एक एंगल और ये एक एंगल है।
ये 4 एंगल मिल गए हमको। तो जब भी कोई 2 रे या 2 लाइन सेगमेंट या 2 लाइंस आपस में ज्वाइन करेंगे किसी पॉइंट पर या इंटरसेक्ट करेंगी तो हमको जो फॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेंगे एंगल्स। ठीक है। एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन्स, लाइन सेगमेंट, रेज विच मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैंने आपको कहा कि अगर कोई 2 लाइन है वो इस तरह से इंटरसेक्ट की तो भी क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। दिस इज एंगल। अगर 2 लाइन सेगमेंट या लाइन यहाँ ज्वाइन किया तो क्या हो गया, एंगल हो गया। तो दिस इज एन एंगल। और इनके बीच का झुकाव है, द वर्ड इज इंक्लिनेशन। ये जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है एंगल। उनके बीच जो झुकाव है दैट इज एन एंगल। ये कितना एक दूसरे के ऊपर झुकते हैं दैट इज द मेजर ऑफ एंगल। ये इसको हम इसी तरह से मेजर करते हैं। ये सब मोर क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। ये कुछ टाइप्स हैं एंगल्स के, इनको एक बार रिवाइज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? 2 angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. We all know that we measure the angles in degrees with the help of what? हमारे पास जो मैथमेटिकल टूल है that is प्रोटेक्टर, उसकी मदद से हम लोग एंगल्स को मेज़र करते हैं। आम भाषा में से हम डी भी कह लेते हैं बच्चे इसको। तो उसकी मदद से अब एंगल्स को मेज़र करते हैं तो 90 डिग्री एंगल मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड राइट एंगल्स। तो अगर कोई 2 एंगल्स ऐसे हों जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री का एंगल मिल जाए, so those 2 angles will be called complementary angles to each other. एग्जाम्पल के लिए 60 डिग्री एंगल हो और 30 डिग्री एंगल हो, ये एंगल्स कैसे एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बिकॉज हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कैसा एंगल मिल जाएगा? 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे एंगल्स होते हैं? 2 एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। ऐसे 2 एंगल जो आपस में ऐड होकर जुड़कर 180 डिग्री एंगल बनाते हों, that is called, those angles will be called supplementary angles. For example, 160 degree and 20 degree are called supplementary angles because 160 degree plus 20 degree is 180 degree. तो complementary मतलब इनका सम 90 डिग्री हो, supplementary मतलब इनका सम 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स देखिए, ये भी हमने पहले पढ़ा है कि रिवाइज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स when the measure of angle is less than 90 degree and more than 0 degree, ये 90 से कम हो, 0 से ऊपर हो, then the angle will be called acute angle। यहाँ देख सकते हैं ये जो एंगल है हमारे सामने x, ये 90 से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। तो all the angles from above 0 to below 90 are called acute angles। right angle, the angle of measure 90 degree is called right angle। ये बहुत इंपॉर्टेंट किस तरह से कहें, ये नाम है राइट एंगल, हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार ये नाम क्वेश्चंस में आता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल। एन एंगल विच इज़ मोर देन 90 डिग्री, 91 से स्टार्ट करते हुए 91, 92 और उससे ऊपर, हम 90 से ऊपर जैसे ही जाएंगे और 180 से छोटा, 180 नहीं, 180 से ठीक छोटा जो एंगल होगा दैट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑल द एंगल्स above 90 and below 180 are called obtuse angle, more than 90 and less than 180 degree. Next, straight angle, it means angle of 180 degree or sum of 290 degree angles is called 180 degree angle and the name of this angle is straight angle. Again, reflex angle. Reflex angle means more than 180 and less than 360. तो 360 डिग्री एंगल है दैट इज़ कंप्लीट, एक रेवोल्यूशन हम जो करते हैं कंप्लीट एंगल कहलाता है ये, माने जहाँ से लाइन चली थी वापस अगर वहीं आ जाए दैट एंगल विल बी कॉल्ड 360 डिग्री एंगल। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है? ऐसे एंगल जो 360 डिग्री से छोटे हैं और 180 से बड़े। तो हमने 5 टाइप में एंगल्स को बांटा। पहले एंगल वो हैं जो 0 से ऊपर हैं, 90 से छोटे हैं। सेकंड वो हैं जो 90 डिग्री का है। थर्ड वो है जो 90 से ऊपर है और 180 से नीचे है। फोर्थ वो है जो 180 डिग्री का है और उसके बाद वो सभी एंगल्स जो 180 से बड़े हैं। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, सेकंड टाइप इज कॉल्ड राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री एंगल, थर्ड टाइप इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180, फोर्थ टाइप इज स्ट्रेट एंगल दैट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री एंगल, एंड रिफ्लेक्स एंगल मीन्स मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री एंगल। ठीक है। मोर क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, कुछ और तरह के एंगल्स अभी हम सीखते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, ये जो सारी टर्म्स है ना अभी क्वेश्चंस में आने वाली हैं। अगर आपको उनके टर्म्स के मीनिंग नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन में खासकर ज्योमेट्री में फिगर्स को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे।
और विदाउट द एबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स और फिगर्स यू कैन नॉट सॉल्व द ज्योमेट्री। अगर आपको ज्योमेट्री में क्वेश्चन को पढ़ के फिगर ड्रॉ करनी नहीं आती है तो ज्योमेट्री सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो ज्योमेट्री को ड्रॉ करने के लिए जो टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, उनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एडजेसेंट एंगल, व्हाट इज एडजेसेंट एंगल्स? Two angles are adjacent if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different sides of common arm. अब इसको समझते हैं इस फिगर के माध्यम से। देखिए यहाँ पर दो एंगल्स हैं हमारे पास। कितने एंगल्स हैं? दो एंगल्स हैं। ये है पहला एंगल, ये दिख रहा है हमको, ये पहला एंगल है जो कि इस लाइन, इस रे BD और रे BC से मिलके बना है। और दूसरा एंगल क्या है? ABD, जो कि बन रहा है AB रे और BD रे से बन रहा है। ठीक है, अब इन दो रे में हम अगर बात करें तो जैसा कि यहाँ कहा गया, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। इन दोनों एंगल की कॉमन वर्टेक्स कहाँ है? यहाँ है, B। इन दोनों एंगल की कॉमन वर्टेक्स B है। एंड अ कॉमन आर्म, क्या कहा उसने? अ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म कौन सी है? हमें पता है कि अगर हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं तो एंगल ड्रॉ करने का मतलब दो रेज या दो लाइन सेगमेंट एक ही ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनके जो ये लाइन सेगमेंट या रेज हैं इन्हें हम आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म। तो हर एंगल के दो आर्म होते हैं। तो अगर इनका कोई ना कोई एक आर्म कॉमन हो, यहाँ पर BD आर्म कॉमन आर्म है, एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स। नॉन कॉमन आर्म कौन से हो गए? बचे हुए आर्म्स कौन से हैं? जैसे एंगल DBC का, जो एंगल DBC है, इसका जो नॉन कॉमन आर्म है वो BC है जो इस साइड है, और इसका कौन सा है? AB है जो इस साइड है। तो AB और BC ये जो दो आर्म्स हैं वो डिफरेंट साइड में होनी चाहिए, यानी कि कॉमन आर्म बीच में और नॉन कॉमन आर्म बाजू में, दूर दूर, डिफरेंट साइड्स। तो इन दिस केस दीज टू एंगल्स विल बी कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एक और फिगर ड्रॉ करते हैं इसको समझने के लिए। सपोज ये एक एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल है, इस एंगल का नाम है ABC। ये भी आपने छोटी क्लास में सीखा है कि जब एंगल लिखते हैं तो उसको कम से कम 3 पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसको लिखेंगे इस तरह से ABC, और बीच में कौन सा पॉइंट आता है? बीच में वो पॉइंट आता है जो वर्टेक्स है एंगल का। इस केस में एंगल का वर्टेक्स कौन है? B है। अब अगर हम इस आर्म को कॉमन लेके एक और एंगल खींच दें यहाँ से, ये एक और एंगल आ गया, सपोज दिस इज एंगल CBA और ABC, D, ये पॉइंट D है, ABD और DBA। तो ये देखिए ये नॉन कॉमन आर्म है DB और BC। ये दो नॉन कॉमन आर्म हैं जो कि एंगल के ईदर साइड हैं, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है, और BA कैसी है? आर्म है, कॉमन आर्म है। तो एडजेसेंट एंगल कब मिलेंगे? मोर क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। Adjacent angles. Two angles are adjacent if they have a common vertex. Vertex क्या होती है एंगल की? अभी बताया था मैंने। Vertex वो पॉइंट है जहाँ से एंगल बढ़ने शुरू है, यानी रेज दो डायरेक्शन में बढ़नी शुरू होती है, दैट इज वर्टेक्स। तो उनकी वर्टेक्स कॉमन होगी दोनों एंगल्स की, उनके एक कॉमन आर्म होगा, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म्स। हम इसको समझते हैं फिगर से। ये देखिए ये एग्जाम्पल है एडजेसेंट एंगल्स का। यहाँ पर दो एंगल है हमारे पास, वी हैव टू एंगल्स। फर्स्ट एंगल इज दिस, ये फर्स्ट एंगल है और ये दूसरा एंगल है, ठीक है, ये फर्स्ट एंगल है और ये सेकंड एंगल है हमारे पास। अब इन दो एंगल्स का जो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म कौन सा है? ये जो BD है, दिस BD इज कॉमन आर्म, एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर BC, दिस एंड दिस AB। इस एंगल का ये आर्म BD और इस एंगल का DBC एंगल का आर्म BD कॉमन है, और आर्म AB और आर्म AC नॉन कॉमन आर्म्स हैं। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट शुड बी ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म्स, तो एडजेसेंट एंगल हो गए। वर्टेक्स कॉमन है, एक एंगल ड्रॉ करते हैं अपनी ओर से। सपोज ये एक एंगल है इस तरह से, अब ये एक एंगल है जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है। अब इस एंगल के वर्टेक्स से हमने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरफ, ठीक है, किधर को भी। अब हमें एक एंगल और मिल गया। ये दोनों एंगल कैसे एंगल हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए, बिकॉज इनकी कॉमन वर्टेक्स है, एंड दिस आर्म इज कॉमन आर्म एंड दीज आर्म्स आर नॉन कॉमन आर्म। सो एडजेसेंट एंगल्स माने
ऐसे एंगल जो सटे हुए हों, लगे हुए हों साथ में, एक ही वर्टेक्स से आगे बढ़ रहे हों, दोज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ये टॉपिक, ये जो टर्म्स हैं एडजेसेंट एंगल अभी जो आने वाले हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन क्वेश्चंस वी विल हैव दीज काइंड्स ऑफ टर्म्स एंड वी हैव टू ड्रॉ द फिगर्स। अब अगर हमें टर्म्स क्लियर नहीं है तो हम फिगर भी ठीक से नहीं बना पाएंगे, और बिना ठीक फिगर बनाए क्वेश्चन को सॉल्व करना भी मुश्किल हो जाएगा। सो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन है। इन फिगर एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको रिवाइज करा दूं, एंगल ए बी डी शोज दिस एंगल ए बी डी, ठीक है। ये जो एंगल है, ये एंगल है ए बी डी। हम जब किसी एंगल को बात करते हैं, एंगल बनता कब है? एंगल बनता तब है जब उनकी वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से दो रेज या दो लाइन सेगमेंट आगे बढ़ते हैं। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैक्सिमम 3 पॉइंट चाहिए, और जो बीच वाला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होता है? वो होता है वर्टेक्स। हमेशा अगर हम एंगल लिख रहे हैं 3 पॉइंट की मदद से, 3 पॉइंट की हेल्प से, तो बीच में कौन सा पॉइंट लेना है? जो वर्टेक्स है उसको बीच में लेना है। सपोज एक एंगल है इस तरह से पी क्यू आर। अब इस एंगल की वर्टेक्स कहाँ है? इस एंगल की वर्टेक्स है क्यू पॉइंट पे, तो वी विल कॉल इट एंगल पी क्यू आर, वेयर क्यू इज़ द वर्टेक्स। इसको हम क्यू पी आर नहीं लिखेंगे, क्यू पी आर लिखते हैं क्या हो जाएगा? जो पी है वो वर्टेक्स बन जाएगी, लेकिन नहीं है, फिगर में वर्टेक्स कहाँ पर है? क्यू पे है, तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर। तो बीच में हमें वो पॉइंट लेना है जो कि वर्टेक्स पे आता हो, जहाँ से एंगल शुरू हो रहे हैं। सो अब यहाँ बात करते हैं, रे बी डी इज देयर कॉमन आर्म, रे बी डी इज देयर कॉमन आर्म, ठीक। एंड पॉइंट बी इज द कॉमन वर्टेक्स। ये जो पॉइंट बी है यहाँ पर, ये कॉमन वर्टेक्स है। रे बी ए एंड रे बी सी आर नॉन कॉमन आर्म्स, मोर ओवर व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट देन देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय टू नॉन कॉमन आर्म्स। इसको समझना हो तो फिगर समझते हैं। ये दो एंगल बनाए हमने जो कि एडजेसेंट एंगल हैं, तो ये एक पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है। इन दोनों का सम वो क्या हो जाएगा? ये बड़ा एंगल हो जाएगा जो इनकी नॉन कॉमन आर्म से बन रहा है। इन दो नॉन कॉमन आर्म से बनने वाला जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इस चैप्टर के अंदर ये बहुत बार आएगा, इसको बहुत ध्यान समझना है। व्हाट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल? पेयर वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स दो एंगल होंगे। लीनियर वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स लाइन का कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉर्म है, लाइन का कोई काम यहाँ पर आने वाला है। इन द गिवन फिगर, ये फिगर है हमारे पास, इन द गिवन फिगर नॉन कॉमन आर्म बी ए एंड बी सी फॉर्म अ लाइन। अभी हमने एडजेसेंट लाइन बनाए, एंगल बनाए, उसमें क्या था हमारे पास? हमारे पास दो एंगल थे इस तरह के, ठीक है। एक एंगल ये था और एक एंगल ये था, ठीक। दो एंगल थे हमारे पास, और इन दो एंगल्स में जो नॉन कॉमन आर्म थी, एक ये वाली आर्म थी और एक ये वाली आर्म थी, लेकिन ये दोनों आर्म भी एक एंगल ड्रॉ कर बना रही हैं, ठीक है। इनके बीच कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन है। अब अगर ऐसा हो जाए कि नॉन कॉमन आर्म, जैसे यहाँ पर ये दो एडजेसेंट एंगल हैं, क्योंकि इनकी वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स भी है, इस फिगर में देखिए नॉन कॉमन जो दो एंगल हैं यहाँ पर, एक एंगल है ए बी सी, ए बी डी, एक एंगल है ए बी डी और एक एंगल है डी बी सी। यहाँ पर ये दो एंगल हैं, फर्स्ट एंगल इज ए बी डी एंड सेकेंड इज डी बी सी। इन दोनों एंगल का जो कॉमन वर्टेक्स है वो बी है, ठीक। और नॉन कॉमन आर्म कौन सी हो गई? एक हो गई ए बी और एक हो गई बी सी। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म क्या बना रही हैं? एक लाइन बना रही हैं, जैसा कि डेफिनेशन में कहा भी गया है ना। नॉन कॉमन आर्म बी ए एंड बी सी फॉर्म अ लाइन ए सी। क्या बनाई उन्होंने? लाइन बना दी। इस केस में जो दोनों एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि जो नॉन कॉमन आर्म है उन्होंने क्या बनाया? एक लाइन बना ली, और उस सूरत में उनसे बना हुआ जो एंगल है, अब ये जो कंप्लीट एंगल है, इन दोनों एंगल का जो सम है वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई यहाँ से ए से लेकर सी तक, तो ये क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा 180 डिग्री का।
तो हम कह सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। एक बार फिर समझते हैं, हमारे पास एक एंगल है इस तरह से, ठीक है, सॉरी इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, और एक एंगल हमने यहाँ से इस तरह बनाया, तो फर्स्ट एंगल ये हो गया, सेकंड एंगल ये हो गया। अब इनकी नॉन कॉमन आर्म ने अगर एक लाइन को बना लिया तो कहेंगे ये कैसे एंगल हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कैसे होते हैं, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इसको ठीक उल्टा कहना हो तो अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हो जाएं कि उनका सम 180 डिग्री हो तो हम कहेंगे कि वो दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस फिगर में देखिए, व्हेन टू लाइंस ए बी एंड सी डी, यहाँ पर दो लाइन हमारी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक लाइन है हमारे पास ए बी, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, और आपस में इन्होंने इंटरसेक्ट किया पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इन्होंने इंटरसेक्ट किया। इन दिस केस वी हैव 4 एंगल्स, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वी विल गेट पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे एंगल जो ठीक एक दूसरे के सामने, जैसे एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल ए ओ डी, ये एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, ये आमने सामने है, तो इन्हें कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह से एक पेयर हमें और मिलेगा ए ओ सी और डी ओ बी, ये भी कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट है। तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी और एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी एंड ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब इसको समझते हैं कि ऐसी लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और ऐसी लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब ये फिगर देखिए, यहाँ पर दो लाइंस हैं, एक लाइन है पी क्यू, एक लाइन है एस आर। ये दोनों लाइंस यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दीज लाइन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हम कोई भी दो लाइन लें और उन्हें आपस में इंटरसेक्ट कराएं तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट तभी करेंगी जब वो एक दूसरे पर लाई करती हों, नहीं तो क्या होगा, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमें को 4 एंगल मिल जाएंगे, 1 2 3 और 4। ये एंगल और ये एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला इसके इक्वल हो गया और ये वाला इस एंगल के इक्वल होगा। ये तो होगी बात इंटरसेक्टिंग लाइंस की। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब देखिए ये दो लाइन कैसी लाइन है, इनको हम पैरेलल भी कहते हैं, ये भी हमने सब पढ़ा हुआ है पहले। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन जो आगे बढ़ रही हों, पीछे हट रही हों, लेकिन आपस में कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हों। दीज लाइंस आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इन जनरल वी कॉल देम पैरेलल लाइंस। जैसे रेल की दो पटरियाँ, नदी के दो किनारे, वो आपस में कहीं भी नहीं मिलते, वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पी क्यू लाइन और आर एस लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपस में कभी मिलने वाले नहीं है, इंटरसेक्ट करने वाले नहीं है, तो इनके बीच कोई एंगल भी नहीं बनेगा। एंगल कब बनेगा, एंगल तब बनेगा जब लाइंस मीट करेंगे एक पॉइंट पर या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो ही एंगल बन सकता है। इन केस में एंगल नहीं बनेगा। तो पैरेलल लाइंस या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस एंगल नहीं बनाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंगल बनाती हैं। अब एक्सियोम्स, व्हाट आर एक्सियोम्स? एक्सियोम्स क्या हैं? एक्सियोम्स हमने यूक्लिड जो यूक्लिड ज्योमेट्री वाला चैप्टर है वहाँ भी पढ़ा था। ये बेसिकली कुछ रूल्स हैं दैट आर नॉट टू सपोज टू बी प्रूव, इन्हें प्रूव नहीं करना होता है, लेकिन कुछ रिजल्ट है इनको हम लोग मान लेते हैं कि ये ट्रू हैं। फर्स्ट एक्सियोम क्या है? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अब इसको समझते हैं इस फिगर से। देखिए, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन लेते हैं, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180 डिग्री। अब इस फिगर को देखिए, यहाँ पर एक रे है, कौन सी रे है? ओ सी रे है। कौन सी रे है? ओ सी रे, रे ओ सी।
लाइन ए बी पर स्टैंड कर रही है, ठीक है। एक लाइन ले ली हमने सिंपली इस तरह से, एक लाइन ली इस तरह से, और यहाँ पर एक रे बना दी। हमें क्या मिल गए? 2 एंगल मिल गए, जो कि कैसे एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल हैं। तो अगर इन दोनों एंगल्स को हम मेज़र करें तो क्या होगा? उनका सम हमेशा कितना निकलेगा? 180 निकलेगा। जैसे इस फिगर में एक एंगल है 125, एक एंगल है 55। इन दो को अगर जोड़ दें तो व्हाट इज देयर सम? देयर सम इज 180 डिग्री। ठीक, तो ये एक्सियोम है कि अगर एक लाइन के ऊपर एक रे खड़ी कर दें तो जो 2 एडजेसेंट एंगल मिलेंगे उनका सम क्या है? 180 डिग्री मिलेगा। इसको चेक भी कर सकते हैं। कीप द रूलर अलॉन्ग वन ऑफ द नॉन कॉमन आर्म इन ईच केस, डज द अदर नॉन कॉमन आर्म ऑल्सो लाई अलॉन्ग द रूलर। अगर हमने रूलर रखा यहाँ पर, तो अगर ए ओ लाइन जो कि नॉन कॉमन आर्म है इन 2 एडजेसेंट एंगल्स में, इस रूलर पे आ रही है, तो ओ भी क्या आनी चाहिए? इस रूलर के ऊपर आनी चाहिए। यानी जो रूलर है वो दोनों को एक जैसे टच करता हुआ निकलना चाहिए। तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड, दीज एंगल्स आर कॉल्ड, कैसे एंगल्स होंगे आपस में? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्योंकि इनका सम कितना है? 180 डिग्री है। और ये एग्जाम कहता है कि एक रे एक लाइन पे स्टैंड कराएं तो जो 2 एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सियोम 2, इफ, इसका ठीक एक्सियोम 1 का अपोजिट है ये। इफ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ एंगल्स फ्रॉम अ लाइन। जैसे एक एंगल है 125 डिग्री का, हमने पिछले भी लिया, एंगल AOC, वर्टेक्स क्या होगी इसकी? O, यहाँ पे एंगल बन रहा है। और एक एंगल हो गया COB, इसके एंगल की मेजर कितनी है? 55 डिग्री, और वर्टेक्स कितनी है? O। ये वो O दोनों में कॉमन है। अगर इन दोनों एंगल्स को ज्वाइन कराएं कुछ इस तरह से, ठीक है, वापस चलते हैं। क्या कहा? जिन 2 एंगल्स का सम कितना हो? 180 डिग्री हो। यहाँ पर देखिए 125 और 55 दोनों को ऐड कीजिए, क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया मतलब सम क्या? 180 डिग्री आया। अगर एंगल का सम 180 डिग्री है न्यूमेरिकली, और ज्योमेट्री के लिए फिगर में इन 2 एंगल्स को हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने पे क्या होगा? हमें जो AOB है वो क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी, लाइक दिस। AOB क्या है? एक लाइन मिल गई। तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। यानी कि अगर 2 नॉन कॉमन आर्म्स एडजेसेंट एंगल्स की एक लाइन फॉर्म करें तो कंप्लीट एंगल जो उन दोनों को जोड़ के मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। इसी को ठीक उल्टा बोलना हो, अगर 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो और उनको एक ही पॉइंट पे कॉमन वर्टेक्स पे हम लोग जोड़ें तो हमें क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी नीचे बेस में। ठीक है, ये हो गई बात एक्सियोम्स की। अब आते हैं हमने थ्योरम 6.1 पर। इस चैप्टर की जो फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम इज इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी हमने बात की थी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। अब अगर कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हो एक ही पॉइंट पर, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 4 एंगल मिलेंगे, जिनमें 2-2 के पेयर बनेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इसको हम प्रूव करते हैं इस थ्योरम से। ये देखिए फिगर, यहाँ पर एक लाइन है AB, एक लाइन है CD, लाइन AB एंड लाइन CD। दिस इज लाइन AB, दिस इज लाइन CD। ठीक है, ये दोनों लाइन्स क्या हो रही हैं? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें मिल गए 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक मिला AOC, फिगर को देखिए आप ध्यान से, AOC। दूसरा मिला BOD, ये वर्टिकली अपोजिट हैं, एक दूसरे के आमने सामने जो हैं। ऐसे ही AOD और BOC, ये वर्टिकली अपोजिट हैं। हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट AOC इज इक्वल टू BOD एंड AOD इज इक्वल टू BOC। हमें दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। तो हम एक चीज़ को प्रूव करते हैं। नाउ रे OA स्टैंड ऑन लाइन CD। अभी हमने एग्जाम पढ़ा था ना, एग्जाम 1, वो क्या कहता है कि जब किसी लाइन पे कोई रे अगर स्टैंड कर रही है तो जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये जो OA रे है, कौन सी रे है? OA, ये रे देखिए फिगर को। OA एक रे है जो O से स्टार्ट हो रही है और इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। ये लाइन CD पर लाई करती है, स्टैंड करती है। तो जो 2 एंगल बनेंगे कौन से? AOC और AOD, ये एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा फ्रॉम एक्सियोम। अभी हमने पढ़ी थी लीनियर पेयर एक्सियोम। तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो AOC प्लस AOD इज 180 डिग्री। वाई? बिकॉज COD इज अ लाइन।
कैन वी राइट AOD प्लस BOD इज 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए AOD प्लस BOD, क्या हम लिख सकते हैं AOD और BOD 180 डिग्री? यस, बिकॉज इन दिस केस line is AB and ray is OD. Again applying this linear pair axiom, OD एक क्या है, रे है जो लाइन AB पर क्या करती है, खड़ी है। तो जो दो एंगल मिलेंगे, ये वाला एंगल AOD और DOB कैसा एंगल हो गए, ये हो गए एडजेसेंट एंगल, और इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये भी ट्रू है। तो यस, तो यहाँ से क्या मिला, अब ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। AOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड AOD प्लस BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी 180, ये भी 180। अगर इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। सो AOC प्लस AOD इज इक्वल टू AOD प्लस BOD। अब ये इक्वेशन मिली, इसके दोनों साइड में AOD है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, AOC इज इक्वल टू BOD, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। AOD कैंसिल हो जाएंगे, तो AOC इज इक्वल टू BOD। तो हमें मिल गया AOC इज इक्वल टू BOD। हमें यही प्रूफ करना था, एक चीज हमने प्रूफ कर ली। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सॉरी, AOC इज इक्वल टू BOD हमने प्रूव कर लिया, और इसको भी हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दिस इज थ्योरम 6.1. नाउ वी विल अप्लाई these concepts that we have learned till now and the theorems in exercise 6.1. This is first question of exercise 6.1, and the question is in figure. This figure we have given the figure, lines AB and CD intersect at O. दो लाइन है, कौन से दो लाइन है, यहाँ से देखिए फिगर को, लाइन AB, दिस इज लाइन AB एंड दिस इज लाइन CD। ये आपस में O पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें कुछ एंगल्स मिल रहे हैं। इफ़, और एक रे भी हमें को दी है यहाँ पर OE, एक OE रे भी दी है, और साथ में क्या दिया है, इफ़ AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70, AOC यानी दिस एंगल एंड BOE इट मीन्स दिस एंगल, इन दो एंगल्स का सम 70 डिग्री है, एंड एंगल BOD इज 40 डिग्री। ये BOD 40 डिग्री दिया है। वी हैव टू फाइंड द एंगल BOE, वी हैव टू फाइंड, सॉरी, हाँ, हमें क्या निकालना है, BOE निकालना है, ये अकेला एंगल निकालना है। इसका और इसका सम 70 डिग्री दिया है, लेकिन ना तो इसके अकेले की वैल्यू पता है, ना इसके अकेले की वैल्यू पता है। हमको इस एंगल BOE की वैल्यू निकालनी है और रिफ्लेक्स COE निकालना है। व्हाट इज रिफ्लेक्स COE? दिस इज COE, दिस एंगल इज COE, सो दिस एंगल विल बी रिफ्लेक्स COE। एक पूरा एंगल जो COE को छोड़ के बचा, या 360 माइनस COE इज रिफ्लेक्स COE, ये निकालना है। तो हमें COE पता करना पड़ेगा और BOE पता करना पड़ेगा। सो लेट्स प्रोसीड। फ्रॉम फिगर, एंगल AOC एंड एंगल BOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए एंगल AOC और एंगल BOD, ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बिकॉज ये CD लाइन और ये लाइन AB, दो लाइंस आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये हो गया AOC और ये हो गया BOD। अब BOD कितना दिया है, 40 दिया है। अगर BOD 40 दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। So AOC is equal to BOD and we have given that BOD is equal to 40 degree. So AOC is 40 degree. अब इस AOC की वैल्यू को हम रखते हैं कहाँ पर, यहाँ पर रख देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से BOE मिल जाएगा। लाइक दिस we have given that AOC, angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. Putting the value of angle AOC is equal to 40 degree because we have found that AOC is 40 degree. अब इसको यहाँ रख देंगे तो we will find the value of BOE. So 40 plus BOE is equal to 70 degree, which gives BOE is equal to 70 minus 40 degree, that is equal to 30 degree. So this is our first answer. Angle BOE is 30 degree. Now second thing. Now angle AOC, angle COE and angle BOE are linear pair of angles. क्यों? देखिए इनको linear pair क्यों कहेंगे? AOC, BOE और कौन सा एंगल, BOE और COE, ये सारा एंगल क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दीज आर कॉल्ड लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इन सब का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन AB को फॉर्म करते हैं। सो AOC प्लस COE प्लस BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम जब भी ये लिख रहे हैं तो फिगर को देखना भी ज़रूरी है। फिगर में AOC कहाँ पर है, COE कहाँ पर है और BOE कहाँ पर है।
सो AOC की वैल्यू हमें अभी निकाल ली हमने, कितनी आई 40 डिग्री आई। BOE की वैल्यू हमने निकाली अभी, कितनी आई 30 डिग्री आई। इन दोनों वैल्यूज़ को रख लीजिए यहाँ पर। तो 40 डिग्री प्लस COE प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगी COE की वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70। 40 प्लस 30 70, that 70 will go on right hand side, will become minus 70, that will give COE is equal to 110 डिग्री। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था रिफ्लेक्स COE। अगर COE पता है तो रिफ्लेक्स COE क्या है 360 माइनस COE। सो 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 150। दिस इज अवर आंसर। सो वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOE एंड वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स COE। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग while solving a question in geometry to observe the figure. If it is given, observe it keenly, और ध्यान से इसको देखिए। If it is not given, draw it correctly. इसको ठीक से ड्रॉ कीजिए by reading the question again and again। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, समझिए और फिर ड्रॉ कीजिए। नहीं तो क्या होगा, अगर ड्रॉ फिगर ही ड्रॉ हमने उसको ठीक तरह से नहीं समझा या ठीक तरह से ड्रॉ नहीं किया तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। हम एक फिगर दी हुई है इस तरह से। इन फिगर 6.16 वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। हमें एक कुछ एंगल्स दिए हैं, एंगल x, एंगल y, z और W। एंगल x कौन सा एंगल है, एंगल x है ये वाला एंगल, एंगल COB, और इसकी मेजर x दी है। इसकी मेजर कितनी है x। सिमिलरली मेजर ऑफ दिस BOD इज इक्वल टू W, मेजर ऑफ DOA इज इक्वल टू Z एंड मेजर ऑफ COA इज इक्वल टू Y। ये चार एंगल दिए हैं और इनके बीच रिलेशन क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस Z। वी हैव टू प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB इज अ लाइन, इट मीन्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। टू प्रूव AOB इज अ लाइन वी हैव टू प्रूव, अगर AOB लाइन है तो हमें प्रूव करना होगा कि ये एंगल Z, ये एंगल W और इनका सम कितना है 180 डिग्री है। सिमिलरली वी हैव टू प्रूव x प्लस वाई एंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOC प्लस COB इज इक्वल टू BOD प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, क्योंकि सारे एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स है O, सभी एंगल्स कहाँ से निकल रहे हैं, कॉमन वर्टेक्स O से निकल रहे हैं। तो वर्टेक्स कॉमन है, तो अगर हम सारे एंगल्स को जोड़ दें तो क्या बनेगा, एक कंप्लीट एंगल बनेगा 360 डिग्री का। ठीक है, नाउ वी नो दैट x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि इन सबकी वर्टेक्स कॉमन है, दैट इज वर्टेक्स O। अब देखिए हमें दिया क्या है, हमें दिया है क्वेश्चन में x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड। इसको यहाँ रख देते हैं। हमने क्या किया, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 है, यहाँ पर इस W प्लस जेड की जगह हमने क्या रख दिया x प्लस वाई, बिकॉज वी हैव गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड। सो दिस विल बिकम x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। इट विल गिव x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई 180 मिल गया ना, हमें यही प्रूव करना था। सिमिलरली वी कैन फाइंड दैट W प्लस जेड इज इक्वल टू 180। कैसे, इस x प्लस वाई की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, तो 180 प्लस W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 माइनस 180, दैट विल गिव 180 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर x प्लस वाई, फिगर को देखिए, अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है, इट मीन्स AOB क्या है, लाइन है, लीनियर पेयर एंगल से हमने सीखा था अभी। सिमिलरली अगर W प्लस जेड 180 डिग्री है, इसका मतलब ये जो रे OD है एक लाइन पे स्टैंड करती है। सो वी हैव प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। सो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस इज 6th question of this exercise, very important question. It is given that angle XYZ is 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find angle XYQ and reflex QYP. Now in this question we do not have the figure, we have to draw it.
So to draw this figure, draw the figure according to the question, we have to read the question very carefully. The question says it is given that angle XYZ is equal to 64 डिग्री. एक एंगल है 64 डिग्री का और उस एंगल में जो आर्म XY है, Y क्या है, Y वर्टेक्स है, Y क्या है, वर्टेक्स है, क्योंकि Y बीच में लिखा है ना XYZ, तो जो पॉइंट बीच में आता है वो वर्टेक्स है. अब इस XY को बढ़ाया है टू पॉइंट P, तो किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, फ्रॉम X टू Y एंड Y टू अहेड टू अनदर पॉइंट, इसको बढ़ाया जा रहा है. तो इसकी फिगर कुछ इस तरह बनेगी. देखिए शुरू में क्या किया हमने, शुरू में हमने क्या किया, केवल एक एंगल ड्रॉ करना है XYZ, ठीक है. अब उसने कहा कि जो लाइन XY है या आर्म XY है इसको बढ़ाया जा रहा है P पॉइंट तक, तो ये हो गया XYP, ये एक स्ट्रेट लाइन है XYP, ठीक. ड्रॉ फिगर ड्रॉ तो कर दिया. अब इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, वेर इज ZYP, दिस इज ZYP, इसको इस YQ रे ने, इस YQ रे ने इसको क्या किया, बाइसेक्ट किया. बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट मीन्स, बाइसेक्ट का मतलब हुआ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इट मीन्स PYQ इज इक्वल टू ZYQ. तो बाइसेक्ट किया. फाइंड XYQ, XYQ निकालना है हमें. 64 तो पता है ना, ये वाला XYQ मतलब XYZ प्लस ZYQ, तो XYZ तो पता है, ZYQ निकालना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, XYQ मिल जाएगा. और QYP निकालना है, तो रिफ्लेक्स QYP निकालना है, रिफ्लेक्स मतलब ये पता करना है. तो इन्हें बारी बारी पता करते हैं. फ्रॉम द फिगर XYZ प्लस QYZ प्लस QYP इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दीज एंगल्स आर ऑन लाइन XYP. तीन एंगल हैं, एक है XYZ दैट इज 64 डिग्री हमें दिया हुआ है, अगला एंगल है एंगल QYZ, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल. ये तीनों एंगल जब जुड़ जाएंगे तो एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा इस तरह से 180 डिग्री का, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक्सियम से. अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि YQ बाइसेक्ट करता है, फिगर को देखिए ध्यान से, YQ बाइसेक्ट करता है एंगल PYZ को. तो उस सूरत में क्या होगा, PYQ यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि YQ इनका बाइसेक्टर है. तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, या हम क्या करेंगे कि QYP इज इक्वल टू QYZ इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, X मान लेंगे, इसको मान लेंगे कि X है. तो क्या होगा इस इक्वेशन में, अब हमारे पास जहाँ पर QYZ है या जहाँ पर QYP है वहाँ कितना हो जाएगा, X हो जाएगा. तो इक्वेशन 1 रखें तो X प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2X इज इक्वल टू 180 माइनस 64 दैट विल गिव 160 डिग्री एंड X इज इक्वल टू 58 डिग्री. इसका मतलब एंगल PYQ मिला हमको 58 डिग्री, एंगल ZYQ या QYZ भी कितना मिला, 58 डिग्री. ये तो मिल गए दो एंगल, ठीक, हमारा एक आंसर आ गया. अब हमें पता करना है एंगल XYQ, क्या पता करना है, एंगल XYQ. तो दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Q. XYQ मतलब एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ. So XYQ is equal to angle XYZ plus QYZ. We have given what is XYZ? XYZ is 64. ये दिया है क्वेश्चन के अंदर, रख दिया. और QYZ हमने अभी निकाला, कितना आया 58, ये भी रख दिया. आंसर कितना आया 120 डिग्री. दिस इज अवर फर्स्ट आंसर. नाउ वी हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल PYQ. रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP या PYQ is equal to 360 minus angle QYP. What is the value of QYP? We have found the value of QYP here, that is 58 degree. So this will become 360 minus 58 degree or 302 degree. So these two are our answers. ये हमने आंसर निकाल लिया. तो इस पूरी वीडियो लेसन को देखने के बाद हमने लाइन सेगमेंट, लाइन्स, एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कैसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, ये सब कुछ सीखा और उनको इन क्वेश्चन में अप्लाई किया. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. आप इस पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कीजिए और फिर समझिए. इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए.